आपका पैसा, आपका कंट्रोल। पैसे से पैसा बनाइए। आज से ही स्टार्ट कीजिए अपने अमीर बनने की जर्नी को। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी फंडास के इस मनी मास्टरी चैलेंज के 5वें चैलेंज में, जो है इन्वेस्टमेंट इग्निशन। मतलब कभी भी देर नहीं होती, आज से ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक इस जर्नी में हमने अलग अलग चैलेंजेस सीखे, बजटिंग, सेविंग, साइड हसल और कैसे अपने लोन्स को, डेब्ट्स को खत्म करें। तो जब हमने ये सब सीखा तो उसके बाद अब वक्त आता है इन्वेस्टमेंट का। तो आज इस वीडियो में आपको हम कई सारे ऑप्शंस बताने वाले हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जहां से आप अपने पसंद के ऑप्शन को चूज करके जो आपको सही लगता है, आपके बजट में आता है, शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके ओवरव्यू के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट की, एंड ओवरव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या दूसरे सिंपल वर्ड्स में बोले, पैसे लगा के पैसे कमाने को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल शब्दों में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट की फायदा है कि अपनी वेल्थ को हम ग्रो कर सकते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में जानेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट के बारे में भी जानेंगे। अब बात करेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। 3 मेन बेनिफिट्स हैं दोस्तों, और ये दुनिया बदल देंगे हमारी। सबसे पहला है, जो हमारी वेल्थ है, जो हमारी पूंजी है, वो समय के संग ग्रो होती रहेगी। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। हर कोई चाहता है एक स्टेज पे आके, एक पर्टिकुलर एज पे मैं आऊं और मेरे को पैसे के लिए मेहनत ना करना पड़े। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि हमें काम ना करना पड़े, काम करना अलग चीज होती है। आप अपनी खुशी के लिए भी काम करते हो, ठीक है, आप बिजी रहने के लिए काम करते हो, दुनिया को, समाज को कुछ अच्छा करने के लिए काम करते हो, उसके लिए करो। मगर आपको एक एज के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि आप पैसे के लिए मजदूरी ना करो, उसके लिए जद्दोजहद ना करो। अब दोस्तों, तीसरा बेनिफिट है अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। क्योंकि आपका अगर पैसा इन्वेस्टेड है तो समय के साथ साथ वो ग्रो हो रहा है, तो आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी होंगे कि मेरे को ये वर्ल्ड टूर करना है, या मेरे को यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करना है, या मेरे को बड़ा घर लेना है। जो भी आपके अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, हर सबके अपने हिसाब से होते हैं, वो भी अचीव कर पाओगे। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा सही जगह पे इन्वेस्ट करने से और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज से। अब दोस्तों, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो अब हम ओवरव्यू आपको देंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का, रियल एस्टेट का। मगर दोस्तों, जितने ज्यादा अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो उतना ही ज्यादा रिस्क भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कभी भी एक घड़े के अंदर अपनी सारी पूंजी मत रखो, ठीक है। तो अपने पैसे को आपको डाइवर्सिफाई करना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगह पे, ताकि हर तरीके का रिटर्न, हर तरीके की मार्केट में आपके पास कहीं ना कहीं से आपका पैसा बढ़ता जाए। क्योंकि एक ही जगह अपनी चीज़ रखी और वो पैसा, अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आ गई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए अगर मल्टीपल ऑप्शंस रखोगे तो अलग अलग जगह से आपको अलग अलग टाइम पे रिटर्न्स आएंगे। चलिए इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। 2 लोग हैं, दीपक और प्रिंस। अब जो दीपक है, दीपक ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए आईटीसी के शेयर्स के अंदर। बट प्रिंस निकला स्मार्ट। प्रिंस ने क्या करा, 1 लाख रुपए जो उसके इन्वेस्टमेंट के लिए पड़े थे, 25,000 रुपए आईटीसी के अंदर डाल दिए। 25,000 रुपए उसने किसी और इंडस्ट्री के स्टॉक्स खरीद लिए। 25,000 रुपए उसने गोल्ड या कमोडिटीज वगैरह में लगा दिया, और 25,000 रुपए किसी और मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर उसने लगा दिया। तो इसने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको कर दिया डाइवर्सिफाई। और यहाँ पर मान लीजिए कल को आईटीसी के जो शेयर्स है किसी भी रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, तो यहाँ पर दीपक को ये रिस्क है, या तो भाई मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, या मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ही ना जाए।
बट प्रिंस ने अपने पैसे को हेज कर लिया, बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके कहीं से रिटर्न कम भी आ रहा है तो हो सकता है जो उन 4 में से 2 ऑप्शन इतना ज्यादा उसको रिटर्न दे जाएं कि वो एवरेज आउट कर ले या बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर ले। तो डाइवर्सिफिकेशन का यही फायदा होता है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, उसमें भी व्हाट आर स्टॉक्स, स्टॉक्स क्या होते हैं। दोस्तों जब कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है वो अपने शेयर्स मार्केट में उतारती है, उस शेयर के एक हिस्से को स्टॉक कहते हैं। मान लो एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाले, उसमें से एक पर्सन ने 1,000 शेयर्स खरीद लिए, तो मतलब उसके पास कंपनी का 10% का स्टॉक है, तो उसका 10% का हिस्सेदार है, क्योंकि 10,000 में से 1,000 उसने जब शेयर्स खरीद लिए तो 10% का ही हुआ ना, तो इसको स्टॉक कहते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म है, आप उतने परसेंट के उस कंपनी में हिस्सेदार बन गए, लॉस में भी प्रॉफिट में भी। दोस्तों सेलेक्टिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स, अब कैसे डिसाइड करें कौन सी कंपनी का स्टॉक लें, किससे फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और ध्यान रखना कि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो तो नज़दीकी नुकसान फायदा घाटा नहीं देख रहे हैं कि पता लगे चीज़ मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, आपके दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे हो रही है, नहीं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको टेक्निकल, मैं वो बहुत टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टार्ट करने के लिए जो आपको समझ होनी चाहिए मार्केट की, कैसे एनालाइज करना है, कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट का कोर्स या नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या आपकी कोई डिमांड है कि इसके ऊपर हम कोर्स लेकर आए या इस चीज को डीप में समझाएं, वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर जरूर वर्क करेंगे। चलिए ये तो हो गई आप अपनी नॉलेज से कैसे चीजें सीखोगे, मगर एक और बड़ी ऑप्शन बताते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ने चीजों को आसान बना दिया है, बिकॉज हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है और हर किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स है ना। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड प्रोग्राम्स अलग अलग कंपनी लेकर आती हैं, ठीक है। आज की डेट में हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें से आप चीजें चूज कर सकते हो। अब प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जो इस मार्केट के एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिन्होंने पढ़ाइयाँ करी हैं, डिग्री हैं उनके पास, वो इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, वो पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और वो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स लेकर आती हैं, उनको मैनेज करती हैं, वहाँ पर जो बहुत हाई पेड, बहुत नॉलेजेबल एक्सपीरियंस टीम बैठी हैं, वो सारा रिस्क मैनेजमेंट करती हैं, वो आपको कैसे हाई रिटर्न्स दे सकते हैं सारा मैनेज करती हैं। और इन कंपनीज के बीच में भी एक तरीके की रेस है, होड़ है, बिकॉज हर कोई चाहता है कि मैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दूं, बिकॉज इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और उस म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट करते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंपनी की भी वैल्यू बढ़ती है, कंपनी को भी प्रॉफिट होता है, आपको भी प्रॉफिट होता है। चलिए एक और ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, और हर किसी को पता है रियल एस्टेट ने लोगों को लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति भी बना दिया है और बनाते जा रहा है। दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है, देखो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रिस्क भी होता है जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होती है, और रियल एस्टेट में आप एज एन रियल एस्टेट एक आपकी बहुत सॉलिड एसेट है, ठीक है, तो आपके संग रहती है। अब रियल एस्टेट का फंडा समझो आप, देखो धरती जो है, वो जो एरिया है ना, वो हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, वो लिमिटेड है, बाकी सब जगह पानी है, धरती बहुत ही लिमिटेड एरिया है। अब उसके अंदर भी बहुत सारी जगहें जो वैसे डेवलप नहीं है, तो लिमिटेड ही जगह बचती है रहने के लिए, काम करने के लिए। अब जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, पिछले हम 50 साल 100 साल देखें तो कितनी तेजी से, और पिछले 30 साल के अंदर तो इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है कि हम सोच नहीं सकते। तो अब अगर आबादी बढ़ेगी तो रहने के लिए घर भी चाहिए, प्लॉट्स भी चाहिए, ऑफिसेज भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, फैक्ट्रीज भी चाहिए, वेयर हाउस भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। और एक जगह जब पूरी तरह सेचुरेट हो जाती है तो उसके आसपास की जगहें बढ़ने लग जाती हैं। फॉर एन एग्जांपल आप दिल्ली एनसीआर ले लो, पहले दिल्ली डेवलप हुआ, उसके बाद उसका जब दिल्ली में जगह नहीं बची तो पूरा का पूरा एनसीआर डेवलप हुआ, अब तो बहुत दूर दूर तक। ऐसे ही आज की डेट में हर शहर
इंडिया के अंदर उनके सीएम पीएम हमारे चाहते हैं कि हमारे मेन एरियाज दूसरे शहरों में भी डेवलप हों। तो इससे होगा क्या, अगर आपको रियल एस्टेट की नॉलेज है और आपको पता है कहाँ पर किस जगह कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के फ्यूचर में रिटर्न्स देगी, तो आप अपने पैसे को रियल एस्टेट में सही जगह लगा सकते हैं और उससे फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। रियल एस्टेट के ना दो फायदे हैं। सिर्फ आप रियल एस्टेट के रिटर्न को उससे कंपेयर मत करो कि मान लो कि मैंने अगर 25 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी ली, उससे मुझे 10,000 रुपये महीना रेंट आ रहा है। नहीं, वो तो एक रिटर्न है ही जो वो आपको दे रहा है, मगर साथ के साथ अगर अगले 10 साल तक 25 लाख रुपए लगा के आपने 10,000 और फिर वो रेंट भी हर साल कुछ ना कुछ % बढ़ता है, तो वहां तो रिटर्न आ ही रहा है। मगर साथ के साथ आप ये देखो 10 साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। 25 के 30 हुए, 35 हुए, 40 हुए, डिपेंड करता है उस एरिया में कितना ग्रोथ दिया रियल एस्टेट में। अब हर एरिया के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर कंट्री के अंदर सेम ग्रोथ रियल एस्टेट नहीं देता ना, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की, वहाँ की खुद की पॉलिसीज़ की ग्रोथ हर चीज़ मैटर करती है। तो दो तरीके से रियल एस्टेट आपको रिटर्न देता है। मगर दोस्तों रियल एस्टेट में अब आप बोलोगे कि ज़रूरी तो नहीं हर किसी के पास 25 लाख रुपए पड़ा है, 50 लाख रुपए पड़ा है या 1 करोड़ पड़ा है कि वो इन रियल एस्टेट में पैसा लगा दे, बिकॉज रियल एस्टेट में पैसा तो चाहिए लगाने के लिए। तो उसके लिए आज की डेट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गए हैं। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये कुछ कंपनीज आ गई हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना भी आप पे पैसा है आप इसमें भी मंथली वाइज अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे SIP वगैरह के अंदर करते हो। और वो कंपनीज मार्केट से पैसा उठाती हैं और प्रोजेक्ट्स डेवलप करती हैं, तो उन प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आता है या रेंटल इनकम आता है वो वैसे ही डिवाइड होता है। तो ये ऑप्शन भी है अब रियल एस्टेट में। अब दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कई तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग। अब आप कहोगे अच्छा इतने तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, अब ये क्या होता है, इसके बारे में भी जानना है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं लेकर आएं और इन डेप्थ सीखना है तो कमेंट तुरंत कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। अब दोस्तों अलाइनिंग स्ट्रेटजीज विद गोल्स, हम आपको ये भी सिखाएंगे, बिकॉज आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो बट आपके पास पहले कोई गोल तो होगा, कोई लक्ष्य होगा ना, कोई गोल आपने बनाया होगा, उसी के लिए ही तो स्ट्रेटजी बनाओगे। जब गोल ही नहीं है तो स्ट्रेटजी किस काम की। तो वो सब चीजें भी आपको करनी पड़ती हैं जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जा रहे हो। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत वेल्थ चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, लोगों में सब कुछ है बस पेशेंस नहीं है। सबसे बड़ा जो कारण है ना पैसे डूबने का स्टॉक मार्केट में, जिसको लोगों ने बना दिया है कि भाई ये तो जुआ है। जुआ नहीं है ये, जुआ उनके लिए है जिनमें पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, जिनको तुरंत पैसा चाहिए। ठीक है, उनके लिए जुआ है, वरना पेशेंस अगर है तो इससे बढ़िया रिटर्न देने वाली मार्केट कोई है ही नहीं। इतिहास गवाह है, ग्राफ देख लीजिएगा, लोगों की क्या सुननी। अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, जहां इन्वेस्टमेंट हमारा रिस्क तो है, पक्का है रिस्क। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द रिस्क। अब रिस्क को समझना भी तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ा कि रिस्क है तो वहां पर जाके पैसा लगा देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल कैप। जैसा हम जब पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। ठीक है, मैं मिड कैप का एग्जांपल नहीं ले रहा, स्मॉल कैप का और लार्ज कैप का ले रहा हूँ। अब स्मॉल कैप कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, वहां पर आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, बट कंपनी साइज छोटा है, कल को ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, कंपनी बंद भी हो सकती है, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा है। बट क्योंकि छोटी कंपनी है तो ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्टिव है ना कि हाँ ग्रोथ भी बहुत कर सकती है। आज वो भले 100 करोड़ की कंपनी, कल को 1000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। और मान लो आपने उसके अंदर अपने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो आप खुद सोच लो कि आपका पैसा कितना हो जाएगा, मगर रिस्क भी उतना है ना। मगर जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है और उनका जो मार्केट पे जो उनका कब्जा होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। इस वजह से वहां पर आपका पैसे में रिटर्न भले थोड़ा कम होता है, मगर वहां पर पैसा सिक्योर ज्यादा होता है, बिकॉज इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर देश चल रहा होता है। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, एसेट एलोकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए जब आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो बहुत मेहनत से आपका पैसा आप
बनाते हो तो वो पैसा अलग अलग एसेट्स पे आपको एलोकेट करना है, मतलब डाइवर्सिफाई करना है, ताकि आप सेफर साइड रहो। क्योंकि वॉरेन बफे भी कहते हैं कि आपको अपना जो पैसा है, जो आपका कैपिटल है, वो लूज नहीं करनी। और दूसरी बात वो कहते हैं कि पहले रूल को फॉलो करो, जो कैपिटल नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तो आपको अपना पैसा सही एसेट्स में और अलग अलग जगहों पे एलोकेट करना चाहिए। अब दोस्तों तीसरी चीज़ है एसेसिंग रिस्क टॉलरेंस। मतलब आप अपने रिस्क लेने की क्षमता को तो टटोलो कितनी है, जानो तो सही। अब मान लो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ पर आप 10,000 तक का रिस्क ले सकते हो कि अगर मार्केट डाउन भी जाती है तो 10,000 रुपये तक मैं लॉस प्रॉफिट झेल सकता हूँ। प्रॉफिट तो इंसान कितना भी झेल लेता है, लॉस में 10,000 तक झेल सकता हूँ। तो आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो 10% हुआ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक्स कह लो, शेयर्स कह लो, म्यूचुअल फंड कह लो, कहीं पर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए कह लीजिए। जैसे कि दोस्तों आज की डेट में हमने कई सारे नाम सुने हैं, जो पुरानी कंपनीज भी हैं, एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है, उसके अलावा ऐप्स आ गई हैं, जीरोधा है, ग्रो है, कई सारी और हैं, बहुत सारी प्रॉमिसिंग नई ऐप्स भी आई हैं जो बेटर आपको ब्रोकरेज दे रही है, कई तो ब्रोकरेज ले भी नहीं रही हैं, ठीक है। तो बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, आप उनकी रेप्यूटेशन ज़रूर चेक कीजिएगा। देखो पैसा बहुत ना मुश्किल से कमाया जाता है, और लॉन्ग टर्म में अगर आपने पैसा कमा भी लिया और आप किसी सुरक्षित रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म के संग नहीं हो और पैसा ऊपर नीचे हो गया, तो सोचो दोस्तों क्या होगा। इसलिए हमेशा एक रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म कंपनी के संग ही काम कीजिएगा। और दोस्तों हमेशा शुरुआत कीजिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट से। इससे ना अगर आपने कभी भी इस मार्केट में कदम नहीं रखा, आपने चीज़ें नहीं करी हैं, भले आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में कर रहे हो, मगर फिर भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करोगे तो आपको भी एक आइडिया लगता है कि मार्केट का आइडिया लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, उसके बाद आप बड़े स्टेप्स ले सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स। पैसा तो लगा दिया मगर पैसे को रिव्यू नहीं करा, उसकी ग्रोथ को आपने चीज़ों को मॉनिटर नहीं करा, ट्रैक नहीं करा, तो दोस्तों यहाँ पर आप रिस्क ले रहे हो। बिकॉज पैसा लगा दिया है, उसको रिव्यू करो, ट्रैक करो, ताकि आपको पता लगे जो आपने इन्वेस्टमेंट को लेके गोल्स बनाए हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। साथ के साथ मार्केट की ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसी के हिसाब से आप फ्यूचर में और डिसीजंस ले सकते हो या अपने लिए हुए डिसीजंस को और बेहतर कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग कैसे करें। जैसे कि मनी फंडास के अंदर हमने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिखाया है कैसे आप अपने प्रॉफिट को, रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो जो आपको मिल रही है, वो भी एग्जैक्ट तरीका। तो उसके लिए हमने आपको XIRR के फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करना है प्रैक्टिकली सिखाया है। IRR या CAGR, ये कई फॉर्मूले हैं, बट जो सबसे सटीक है, बेस्ट है, जिससे कि आप अपने रिटर्न्स को बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है, वो है XIRR। और उसके लिए हमने आपको वीडियोस भी दे रखे हैं, अच्छे से ट्रैक करो, समझो। और इससे फ़ायदा क्या होगा, आप मार्केट के हिसाब से एडेप्ट कर पाओगे, चीज़ों को एडजस्ट कर पाओगे। अब दोस्तों एक एग्जांपल लो, आपने किसी एक बहुत सॉलिड जगह पे इन्वेस्ट करा जो पता था और वो ट्रस्टवर्दी थी, बढ़िया था कि ये बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, मगर मार्केट एकदम से ही पलट गई, किसी ने भी नहीं सोचा था, और ऐसे मौके आते हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपका जो रिटर्न है नहीं आया या आपको वहाँ पर लॉस बुक करना पड़ा, तो उसके हिसाब से भी तो आप चीज़ों को अडेप्ट करोगे ना, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करोगे ना। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप रेगुलर मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, मार्केट न्यूज़, अपडेट्स और अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करोगे। तो नॉलेज को अपग्रेड करना है, अपडेटेड रहना है, टेक्निकली सीखना है, तो उसके लिए फॉलो करना है मनी फंडास। और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोस या कोर्सेज मिस ना हो। और जो कोर्स आप चाहते हो या जो टॉपिक आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।